दोस्त, जय हिंद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग ग्रुप डी के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं ग्रुप डी में किस किस तरह की पोस्ट है, किस किस तरह का काम है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी स्लिप क्या है, और आप जानते सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो उस सारी की सारी चीज को एक बार हम आज अगले 5 से 10 मिनट में एक बार फटाफट से सब पे नजर मारेंगे। तो दोस्त, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, रेलवे में सबसे बड़े स्तर पे इस वैकेंसी का आयोजन किया जाता है। आयोजन इन द सेंस जो कंपनी कराती है। जैसे हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो टीसीएस इस कंपनी को करा रही है। मतलब अगर कोई कंपनी छोटी है तो उसके बस की बात भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या जो है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक होती है। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसीज चल रही हैं वो 32,000 है, और जो अब आई हुई है 2025 की, जो 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, वो मात्र 22,000 है। ठीक है, लेकिन उस बात से तो भी अच्छे हैं कि 6 साल में अगर 32,000 ये दे रहे हैं पोस्ट, तो अगर साल से साल 20-20, 25-25, 50-50 हजार पोस्ट भी देंगे, पर दें ये हर साल, तो ये भी अच्छी चीज है। चलो, तो आज एक बार ग्रुप डी के बारे में जानकारी करते हैं कि ग्रुप डी में किस किस हिसाब का काम। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। क्या काम होता है, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें बात करूं तो सबसे पहले इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो प्यारे दोस्त, कुल मिला के इसमें 17 तरह की पोस्ट आपको मिलती हैं। कितने तरह की? 17 तरह की। तो आप बोलोगे सर हमेशा ये 17 तरह की पोस्ट आती है? जी, ऐसा जरूरी नहीं है 17 तरह की आए। हो सकता है किसी भर्ती में ये नीचे की 4 जॉब की आवश्यकता नहीं है, इनकी कोई वैकेंसी खाली ना हो, तो आपको 13 तरीके की पोस्ट मिल जाती है। इसमें हो सकता है 10 ही तरीके की पोस्ट मिले, पर ओवरऑल अगर बात करूं, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, ये तो जर्नली आती हैं। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल और डीजल अलग अलग है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीआरडी असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स, और हॉस्पिटल असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो ट्रैक मेंटेनर की होती है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इस तरह से ये कुल मिला के 17 तरह की वैकेंसी मेरे दोस्त इसमें आपसे ग्रुप डी में आवेदन मंगाए जाते हैं। अब आप बोलो जी हमेशा 17 तरह की है? नहीं भैया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों की जरूरत ही ना पड़ रही हो, तो 17 में से 2 हटा के 15 तरह की वैकेंसी हो जाएंगी। पर अगर सबसे ज्यादा फॉर्म जब आए थे तो उनमें ये टोटल 17 वैकेंसी थी, 2018-19 की बात करूं तो। ठीक है, जो लास्ट में सबसे ज्यादा फॉर्म आए थे। इसमें उम्र की बात करो, उम्र भी यहां देख लो, 18 वर्ष से 33 वर्ष तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 33 तक की उम्र इसमें ली जाती है। इसकी क्वालिफिकेशन की भी बात मैं इसी पेज पर कर लेता हूं। क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होने जरूरी हो, इसी वजह से इसमें भीड़ सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसमें 10वीं पास हो या आईटीआई हो या दोनों हो, सब चलता है। अभी पिछली भर्ती में 10वीं वाले बच्चे जिन पे आईटीआई नहीं भी है, केवल 10वीं क्वालिफाई कर रखी है, 10वीं पास है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब बस 10वीं पास होना चाहिए। अगर 10वीं क्लास पास है तो आप इसको भर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फॉर्म संख्या होने का कारण यही है, एक तो 10वीं क्लास, और एक इसमें लगेगा वेतन आयोग, तो उसमें इसकी सैलरी 50,000 को क्रॉस कर जाएगी आराम से। ठीक है, आने वाले 1-2 साल में वो लगेगा और वो सैलरी आराम से क्रॉस कर जाएगी 50,000 रुपए मंथली सैलरी को। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई ये सैलरी की हम इसमें बात कर ले रहे हैं। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें रेलवे एग्जाम ग्रुप डी का जो है, सबसे पहले आपसे सीबीटी कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक प्री टेस्ट होता है बस, उसके बाद पीईटी मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। उसमें आप लोगों को पीईटी में क्या है, 35 किलो का, अगर आप लड़के हैं तो 35 किलो का एक बालू से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ बोरा आपके कंधों पे रख दिया जाएगा। वो आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक चलना है उसे लेके। फिर अगर आप लड़के हैं तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर आपको दौड़ लगानी है बिना उस बोरे के। 100 मीटर चलना है बोरे के साथ, उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट, फिर आपको 1 किलोमीटर की दौड़ है। अगर आप लड़की हैं तो 20 किलो का बोरा होगा, और आपके पास 5 मिनट 40 सेकंड होते हैं 1000 मीटर चलने के लिए, दौड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, यानी मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आप ग्रुप डी में पोस्ट लेके अपना सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये आपका ऐसा लिखा हुआ है, सेम चीज है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी, फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन एमई।
ठीक है। इसका अगर पैटर्न की बात करूंगा तो साइंस के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में 30 रीजनिंग के हैं, 25 मैथ के हैं, साइंस के होंगे, साइंस के 25 हैं, जनरल अवेयरनेस के 20। टोटल मार्क्स 100 हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। पूरा टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ये 4 सब्जेक्ट है। जनरल अवेयरनेस में आपसे ज्यादा ये करंट पूछता है, करंट अफेयर्स, ठीक है। साइंस में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ में आपसे एडवांस और अंकगणित दोनों पूछता है। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल दोनों पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये इसका मेडिकल मैं आपको ऑलरेडी पूरी वीडियो में बता चुका हूं। आदमियों के लिए लड़के जो हैं 35 किलो का बोरा लेके ऊपर को और गार्ड को हरी या लाल झंडी दिखा के, अगर रोकनी है तो लाल झंडी दिखानी है, और अगर आपको ट्रेन को जाने देना है तो उसको हरी झंडी दिखाना। ये होता है पॉइंट गेटमैन, जो गेट्स पे खड़ा है ये गेटमैन है भाई, ये भी गेटमैन है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, ये असिस्टेंट वर्कशॉप में जो इंजन है, डिब्बे हैं, उनमें असिस्टेंट का काम करते हैं। जनरली लड़ाई इसी के चक्कर में होती है, क्योंकि आईटीआई वाले बंदों को इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना होता है क्योंकि ये टेक्निकल काम है। भाई ये वाला काम टेक्निकल नहीं है, बात सही है। इसे आप 8वीं क्लास पास हो तो भी कर दोगे, अगर लाल बत्ती है तो लाल झंडी, हरी बत्ती है तो हरी झंडी। इसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसमें आप लोगों को ऐसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको इसमें बता दिया जाएगा। लेकिन यहां वायरिंग फायरिंग दुनिया भर की, ये जैसे बेल्डिंग भी कर रहा है बंदा, तो बेल्डिंग भी करना है, या ये कुछ और इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी करना है, तो इसमें आईटीआई की जरूरत होती है। बच्चों का कहना ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम ट्रेनिंग में सब कुछ सिखा देंगे, तो 10th पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट ये आती है पॉइंट्समैन। ये लेडी पॉइंट्समैन है, जो अब आप जानते हैं ट्रेन में कोई स्टीयरिंग तो होता नहीं कि इस पटरी से उस पटरी पे जाना है तो घुमा दिया जी स्टीयरिंग। इसमें ये ऐसे एक वो होता है, इसको खींचते हैं लीवर से को, तो ट्रैक बदल जाता है। ट्रेन को जिस ट्रैक पे ले जाना है वो यहां से आप लोग कर सकते हैं। जब आप ट्रैक खींचते हैं, इसको लीवर को खींचते हैं ना, तो ये ट्रेन की पटरियां बदल जाती हैं। मतलब मुझे किस पटरी पे कौन सी ट्रेन चाहिए वो यहां से इंडिकेट होता है, उसमें कोई स्टेयरिंग नहीं होगा कि पटरी बदल दी गई। ये होता है पॉइंट्समैन। हॉस्पिटल असिस्टेंट, इनका काम हॉस्पिटल में होता है। जनरल काम होता है सुई वुई लगा देना, ब्लड सैंपल ले लेना, बीपी चेक कर लेना, शुगर चेक कर लेना, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करवाते इनसे भैया। ये असिस्टेंट डिपो स्टोर, डिपो में ये लोग होते हैं जो असिस्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। मतलब अनलोडिंग पे भी आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी में बंदे लगते हैं। ये होते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो ऐसी मशीन आपने ट्रैक पे देखी होंगी, इस मशीन में कोई दिक्कत ना हो। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, ये सिग्नल पे काम करते हैं, सिग्नल सही बिल्कुल काम कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिक, ये लोग इंजन पे काम कर रहे होते हैं कि इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे ही हो गया पूरा, ठीक है। तो ये ग्रुप डी का था। अब ग्रुप डी की अगली वैकेंसी है, तो सीधी सी बात है आपको इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपके पास है आरडब्ल्यूए का एक बेस्ट बैच, आरडब्ल्यूए रेल फाउंडेशन बैच जो है आपका। इसमें आपको अगले 2 साल तक पूरी तैयारी के लिए ये एक अपने आप में पैकेज है भाई, ठीक है। आपको 10, 20, 50 बैचेस खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बैच आप खरीदो, रेलवे की भर्ती, चाहे एनटीपीसी हो,